नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पंचायती सम्मेलन में खुले मन से सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 7 से 8 महीने के बाद बीजेपी के पास पुलिस, पैसा, प्रशासन नहीं बचेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले, अधिकारियों और कर्मचारियों से कहना हम भी हिसाब लेंगे, हमारी भी चक्की चलेगी, बहुत बारीक पीसेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। मैं तो सुनता जा रहा था जब ये चुनाव हो रहे थे कि आप किन कठिन परिस्थितियों में ये चुनाव जीते। कठिन परिस्थितियों से आपको मुकाबला करना पड़ा, पुलिस, पैसा, प्रशासन, दबाव, और यही आज भारतीय जनता पार्टी के पास बचा है। पर 7-8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका, हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। आकाश, मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, ये चक्की की का जिक्र कई बार कमलनाथ कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की पूरी कोशिश है। उत्साह भरने की कोशिश है बिल्कुल आसिफ, क्योंकि आज पंचायती राज का सम्मेलन था। अलग अलग जो पंचायतों के प्रतिनिधि थे वो जुटे हुए थे और कमलनाथ ने सलाह दे दी है कि 7-8 महीने बाद पुलिस, पैसा और प्रशासन दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचेगी, लेकिन इसके लिए पंचायती राज के जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं उन्हें ताकत लगाना होगा। जमीनी स्तर पर पंचायती प्रतिनिधियों को एक्टिव करने की कोशिश है और यह पहली मर्तबा नहीं जब कमलनाथ ने इस तरह की धमकी, इस तरह की चेतावनी दी हो। आज भी उन्होंने खुले मंच से सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को चुनौती दी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह सलाह दी है कि वो अधिकारियों, कर्मचारियों से कहें कि हम भी हिसाब लेंगे, हमारी भी सरकार बनेगी। और इस बार उन्होंने चक्की का जिक्र किया है कि हमारी चक्की चलेगी, बहुत बारीक पीसेंगे। पीसना क्या चाहते हैं, सवाल यह है। और दावा है कि 2023 में विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा और इन्हीं दावों के साथ उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी और कहा कि इस पंचायत चुनाव में बीजेपी ने पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग किया, जिसके बावजूद कांग्रेस समर्थित जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो जीते हैं, यानी कि एक कड़ी परीक्षा थी, इसके बाद जीते हैं। यह आरोप कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर इस सम्मेलन में लगाए और एक बार फिर से वही पुरानी धमकी उन्होंने दी है। जैसे पहले कमलनाथ कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी का बिल्ला जेब में लेकर अधिकारी, कर्मचारी जो घूमते हैं वो सतर्क हो जाएं, सरकार बनेगी। अब ये चुनावी साल है तो एक बार फिर से उन्हीं बातों को दोहराया जा रहा है। इसका कितना इंपैक्ट पड़ता है, कितना लाभ कांग्रेस को मिलता है और 2023 में सरकार अगर बनती है तो क्या होगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। आसिफ, बिल्कुल आकाश, ये पीपीपी मोड यानी कि पुलिस, पैसा और प्रशासन, इस पर सिर्फ कमलनाथ नहीं, अभी हाल ही में हमने सुना गोविंद सिंह भी नाराज थे, कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कितना असर पड़ने वाला है इस नाराजगी का जो पीपीपी पर कांग्रेसी दिखा रहे हैं? देखिए, ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो राजा पटेरिया की गिरफ्तारी की बात हो तो भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस विधायकों को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर जबरन एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस, पैसा, प्रशासन की बात समय समय पर कमलनाथ करते हैं और अब कांग्रेस के अधिकतर नेता इस बात को उठाने लगे हैं। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है, किस तरीके का उपयोग किया जा रहा है? और जो बातें कमलनाथ कर रहे हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष या कमलनाथ या कांग्रेस के अन्य नेता कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दावा है? क्योंकि पंचायत चुनाव का जिक्र आज पूरे सम्मेलन में कमलनाथ ने किया और कई घटनाओं का जिक्र किया कि पंचायत प्रतिनिधियों को खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें ठीक तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दिया। इसके बावजूद जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थे वो बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। अब जिस तरीके से सलाह पीसीसी चीफ ने दी है और जिन बातों का जिक्र किया है, इसका असर तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि बीते दिन कांग्रेस ने यह भी एक प्लानिंग की थी कि जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे सरकार दर्ज करा रही है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी, उसकी समिति का भी गठन किया है। तो एक तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने का दावा किया जा रहा है और यह दिखाने की कोशिश भी की जा रही है कि पार्टी उनके साथ खड़ी है, वो संघर्ष करें
वो जनता की आवाज उठाएं, भले कोई भी मुकदमा दर्ज हो, किसी भी तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ठीक, तो दो निश्चित बातें तौर यहां से पर बड़ी साफ नजर आ रही हैं कि एक कार्यकर्ताओं के साथ आलाकमान खड़ा हुआ है। राजा पटेरिया हालिया उदाहरण है। कांग्रेस ने कहा कि अब चीजें समझ में आई हैं तो उनके साथ खड़े हुए, और दूसरा कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की भी कोशिश है। आकाश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे